हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम ग्रुप डी का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपका प्रोसेस क्या होगा, कैसे उसमें आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इस सब के बारे में डिटेल हम बात करेंगे। तो चलिए, किस सब्जेक्ट में आप पहले सबसे देखिए, सिलेबस है किस सब्जेक्ट में क्या और कितना पढ़ना है। ठीक है, इस सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा। ठीक है, कैसे हमको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए पहले देखिए, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। ठीक है, जैसे इसमें दौड़ होगा, वेट लिफ्टिंग होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें आपको दौड़ भी होगा, वेट लिफ्टिंग भी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद जो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप इससे भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपका जो होगा मेडिकल होगा। मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होगा। ठीक है, इस 4 स्टेप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपको इस सब में क्वालिफाई करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा। ठीक है, आपको एक तैयारी सिलसिलेवार ढंग से करना होगा। ठीक है, तो कैसे तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एग्जाम का मोड यहाँ है ऑनलाइन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर आधारित आपका टेस्ट होगा। यानी एग्जाम जो होगा आपको कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा। आपको गणित में, मैथ में जो है 25 क्वेश्चन आएगा। आपको मैथ में 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएगा। देखिए, रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कितना, 30 आएगा इससे। उसके बाद जनरल साइंस है, साइंस में भी 25 क्वेश्चन आपका आएगा। और जीके और सीए, मतलब सीए का मतलब है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर यानी इसमें जीके आएगा और करंट अफेयर, इसका 20 क्वेश्चन आएगा। यानी मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा, साइंस का 25 क्वेश्चन आएगा और जीके और करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन। टाइम जो आपको मिलने वाला है वो 90 मिनट का मिलने वाला है, पूरे 1.5 घंटे। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। अगर आप 3 गलती करते हैं तो आपका एक सही नंबर भी काट लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या पढ़ना है, जीके और करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। चलिए इसके बारे में डिटेल हम बात करते हैं। सबसे पहले मैथ में क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथ देखिए नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, बोर्ड मास पढ़ना है, दशमलव डेसिमल भिन्न वगैरह के बारे में पढ़ना है, फ्रैक्शन भिन्न के बारे में पढ़ना है, अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ना है, रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, क्षेत्रमिति पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, समय तथा कार्य यानी टाइम एंड वर्क पढ़ना है, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। उसका देखिए लाभ और हानि पढ़ना है, यानी प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। उसके बाद पाइप एवं टंकी पढ़ना है। उसके बाद देखिए ज्यामिति ज्योमेट्री पढ़ना है, त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, प्राथमिक सांख्यिकी पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, वर्गमूल वगैरह पढ़ना है, आयु पढ़ना है, औसत, बट्टा, रेल संबंधी, नाप धारा इत्यादि ईटीसी, यानी जो भी और चैप्टर आपका छूट जाता है सभी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो इसमें दिया वही पढ़ना है, जितना भी मैथ में, कॉम्पिटिटिव मैथ में चैप्टर बुक में दिया सब आपको पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए, इसके बाद रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में आपको पढ़ना है एनालॉजी पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, सिमिलरिटीज पढ़ना है, डिफरेंसेस पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, सिलोजिज्म पढ़ना है, जम्बलिंग पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है। देखिए सबसे ज़्यादा परेशान वेन डायग्राम बच्चा करता है, लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान देना है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहता ही रहता है। पजल पढ़ना है, डाटा सफिशिएंसी पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है। देखिए ये सब क्वेश्चन भी आता है, इस सब पे बच्चा उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन इस सब से क्वेश्चन आता है, इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कोर्स भी पढ़ना है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन भी पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है और कैलेंडर पढ़ना है। क्लॉक और कैलेंडर जो है मैथ में सिलेबस दिया हुआ है, क्लॉक एंड कैलेंडर जो है मैथ में दिया हुआ है, लेकिन आपको रीजनिंग में पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पढ़ना, ठीक है। बुक एंड इट्स ऑथर पढ़ना है, बुक उसका लेखक पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना है, इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। देखिए ज्योग्राफी आप इंडियन भी पढ़ के जाइएगा और इंटरनेशनल भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ज्योग्राफी इंडियन भी और इंटरनेशनल भी पढ़ के जाइएगा। ज्योग्राफी में आपको दोनों पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ने में कोई कोताही नहीं कीजिएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा इसका कोई ठीक नहीं है। देखिए इंडियन हिस्ट्री पढ़ के जाइएगा, ये तो सिलेबस में दिया है, लेकिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ करके जाइएगा। भले सिलेबस में न दिया हो, लेकिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। यानी जो आप कॉम्पिटिटिव मैथ में सिलेबस से पढ़ते हैं सब पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि इसमें दिया है जो पढ़ना है, नहीं दिया जो नहीं पढ़ना, नहीं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सब पढ़ करके जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंस में क्या पढ़ना है। साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, अप टू 10th लेवल एंड 10वां तक के पढ़ना है, ठीक है। जनरल साइंस पढ़ना है एंड जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। यानी ये तो हम बताए कि आपको क्या नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन आपको जो भी कंपटीशन का कोर्स होता है पूरा आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब सब्जेक्ट तो आप देख लिया कौन कौन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए अब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसको आप कैसे तैयारी करना है। नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप महीना 2 महीने इसका तैयारी कीजिएगा तो आप आसानी से फिजिकल इसका निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेल के बारे में देखिए। मेल के बारे में क्या है, वेट लिफ्टिंग है, यानी आपको कंधे पर लेकर के एक बॉडी में कुछ भरा रहता है, उसको कंधे पे लेकर के आपको दौड़ना है। कितना दौड़ना है, 35 kg वजन उठाना है। 35 kg उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। यानी आप 35 kg कंधा पे उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। यानी गिराना, एक ही बार में उठा करके जाना है, ऐसा नहीं कि बीच में रख के फिर उठा करके आपको जाना, नहीं। एक बार उठा लिया तो उसके बाद आपको फाइनल पॉइंट पे ही रखना है, ठीक है। अब रनिंग क्या है इसमें, 1000 मीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको दौड़ना है। यानी जो मेल के लिए है, लड़का लोग के लिए है, 1000 मीटर दौड़ना है 4.25 मिनट में। उसके बाद देखिए 1 चांस है, हर में 1 ही चांस, एक ही चांस, आपको 2 चांस नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चांस आपको नहीं मिलेगा। अब फीमेल के बारे में देखिए, फीमेल का वेट लिफ्टिंग जो है 20 kg उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना है, ठीक है। और इसका रनिंग जो है लड़की लोग के लिए 1000 मीटर 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको पूरा करना है। इसका भी 1 ही चांस है, कोई एक्स्ट्रा चांस इसमें नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए, चलिए हो गया। चलिए तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी समझ लिए, आप सिलेबस के बारे में समझ लिए, आप प्रोसेस के बारे में समझ लीजिए। अब सिर्फ आपको तैयारी करना, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका फॉर्म जो है 23 जनवरी से भराएगा, ठीक है। 23 जनवरी से 22 फरवरी तक इसका फॉर्म 11:59 PM तक भराएगा, ठीक है। आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। फॉर्म तो अगर 23 तारीख से भराएगा, लेकिन तैयारी के लिए आपको वेट नहीं करना कि फॉर्म डालेंगे तो हम तैयारी करेंगे, नहीं। आपको तैयारी में आज से ही लग जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होता है, OBC वगैरह होता है, OBC वगैरह होता है, SC ST
सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है आप लोग सब अभी से ही बनवा लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर फॉर्म आए तो उस टाइम दौड़ते फिरिएगा, नोटिफिकेशन इसीलिए पहले देता है कि अब डॉक्यूमेंट सब बनवा करके फिर। चलिए आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक